तुमसे ना हो पाएगा। क्या बात कर रहे हैं? हेलो गाइस, आ चुके एक और मसालेदार सा गेम प्ले लेके। और आज हम कर रहे होते हैं एक चैलेंज जिसमें कि हमें पहले बंदे को पिस्टल से मारना है, आखिरी बंदे को स्नाइपर से, और कोई एआर पिक नहीं करनी भाई, सिर्फ एसएमजी का यूज़ करना है, वो भी एक। तुम दूसरी एसएमजी भी नहीं उठा सकते हो। तो भाई ये बहुत ज़्यादा तगड़ा गेम प्ले होने वाला है। और फिलहाल भाई हॉट ड्रॉप पे कूदने के बाद तुम्हें पहले पिस्टल ढूंढनी है, क्योंकि सबसे बड़ा टास्क तो यही है भाई, पहले बंदे को पिस्टल से मारो। अब भाई मैं आ जाता हूँ जॉर्ज पुल। अब मेरे को फटाफट ढूंढनी थी पिस्टल। अब यहाँ पे भाई गन मिल जाए वही बड़ी बात होती है, लेकिन भाई पिस्टल तो मुझे उतरते ही मिल जाते ईजिली। अब बारी है भाई बंदे की, लेकिन उससे पहले भाई थोड़ी बहुत लूट और कर लेंगे, क्योंकि बिना हेलमेट वेस्ट के जाऊँगा तो बंदा मेरे को ईजिली ऐसे ही मार देगा। अब यहाँ पे इसलिए मैं थोड़ी बहुत और लूट कर रहा होता हूँ, लेकिन मैं जैसे वेयर हाउस की तरफ आता हूँ यहाँ पे भाई मेरे को मिल जाते हैं सबसे बढ़िया पिस्टल स्कॉर्पियन। और स्कॉर्पियन भाई पिस्टल में ही आती है, तो मैंने फटाफट स्कॉर्पियन उठा ली। एटलीस्ट भाई ये थोड़ी ऑटो पे चलती है तो भाई ईजी हो जाएगा बंदे को मारना। अब बारी थी भाई बंदों की। अब यहाँ पर तुम सोच रहे हो कि मैंने डीबीएस वगैरह सब उठा रखे, लेकिन मैं डीबीएस का यूज़ बिल्कुल नहीं करने वाला। वो ऑटो पिकअप की वजह से कुछ ना कुछ वो पिक करता रहता है, इसलिए मैंने सोचा भाई इसे उठे रहने दो। अब जैसे आगे आता तो फटाफट अपनी ईएसपी फेंकेंगे, और ताकि बंदों की पोजीशन हमें ईजिली से पता चल जाए। अब इतनी देर में बंदा हो जाता है स्पॉट, और मैं उसको स्कॉर्पियन तो नॉक भी कर देता हूँ। अब लगे हाथों कर देंगे पुश, इससे पहले कि भाई उसका टीममेट आ जाए। लेकिन मैं जितनी देर में वहाँ पहुँचता हूँ उसका टीममेट वहाँ आ चुका होता है। अब मैंने बंदा तो भाई पिस्टल से नॉक करा था, लेकिन उसे फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पे फटाफट एक नेड कुक कर लेता हूँ और कुक करके फेंक देता हूँ, और दोनों बंदों की पेटी वहीं बन जाती है। लेकिन इतनी देर में पीछे फ्री का किल होता है, जिसे मैं पिस्टल से कंफर्म कर देता हूँ। अब इसके बाद बारी तो भाई एसएमजी इस्तेमाल करने की, लेकिन भाई आज एसएमजी की गोलियाँ भी इतनी लिमिटेड मिल रही थी, पूछो मत। वैसे तो भर भर के मिलती है। और इस गेम को खेलने के बाद मैंने भाई बहुत सारे गेम खेले थे, जिसमें तो मैं हॉट ड्रॉप पे उतरते ही मर जा रहा था, क्योंकि मुझे पिस्टल नहीं मिल रही थी। कभी पिस्टल मिल जा रही थी तो भाई बंदे आ जा रहे थे कुछ ज़्यादा ही। अब मैं जैसे पीछे आता हूँ भाई इतनी देर में पीछे से एक बंदे का साउंड और आता है, जिसे मैं तुरंत नॉक करके फिनिश कर देता हूँ। लेकिन इतनी देर में इसका टीममेट आता है, वो तो कुछ ज़्यादा ही जोश में होता है, और उसको भी हम ईजिली फिनिश कर देते हैं। और अभी यहाँ पे और बंदे बचे होते जो कि भाई नेक्स्ट लेवल कैंपिंग कर रहे होते, उनका मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया था भाई वहाँ पर भी बंदे होंगे। अब यहाँ पे मुझे और कोई दिखता नहीं, तो मैं सोचता हूँ भाई थोड़ी बहुत और लूट कर लेनी चाहिए, क्योंकि एमओ भाई बहुत ज़्यादा लिमिटेड है अभी भी। इसलिए मैं फटाफट इस साइड के कंटेनर आता हूँ लूटना। मैं यहाँ पे लूट कर ही रहा होता हूँ, इतनी देर में एक बंदा मुझे टावर पे स्पॉट हो जाता है। और भाई लॉन्ग रेंज में भाई एसएमजी से मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि गोलियाँ कनेक्ट होती नहीं है, उड़ उड़ के जाती है। अब यहाँ पे फटाफट अपने 6x को 3x में कन्वर्ट करा, और फिर देखेंगे इस वाले बंदे को, और क्या हम इस बंदे को नॉक कर पाएंगे यहाँ से। और मैं इस बंदे को इजीली नॉक कर देता हूँ टैप टैप फायर करके। लेकिन भाई वो बंदा नॉक हुआ था, उसे मैं फिनिश बिल्कुल नहीं कर पाया था, इसलिए मैंने फटाफट सोचा उसकी तरफ पुश कर देना चाहिए। लेकिन इतनी देर में मैं उसको टीममेट को देख लेता हूँ, जो कि भाई ऊपर चढ़ रहा होता है उसे रिवाइव देने, इसलिए मैं फटाफट रोटेट करके इस तरफ आ जाता हूँ। अब यहाँ पर वो बंदे भी मुझे स्पॉट कर चुके थे, और वो कुछ ज़्यादा तेज़ी में नीचे उतर रहे थे मुझे मारने के लिए। अब भाई मुझे भी यहाँ पे उनका एक बंदा फिर से नॉक करना पड़ेगा, वरना वो मेरे को इजीली मार देंगे। अब मैं जैसे आगे आता हूँ एक बंदा तो लेफ्ट साइड में जा चुका होता है, लेकिन दूसरा बंदा अभी भी टावर के पास होता है, जिसे कि मैं स्पॉट कर चुका होता हूँ। इसलिए मैं फटाफट उसके ऊपर हार्ड पिक करके बैठ जाता हूँ। वो जैसे पिक करेगा मैं कर देता हूँ उसे नॉक। अब यहाँ पे बारी थी भाई फिर से एक रोटेशन लेने की, इससे पहले कि उसका टीममेट मेरी तरफ पुश कर दे। अब यहाँ पे दूसरा बंदा मुझे स्पॉट नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने फटाफट अपनी ईएसपी फेंकी, ताकि मुझे दूसरे बंदे की भी पोजीशन पता चल जाए। अब जिस बंदे को मैंने नॉक करा था इतनी देर में, वो कवर में जाने की कोशिश कर रहा होता है, और मैं उसे इस बार तो भाई रिवाइव होने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहता था, इसलिए मैंने फटाफट उसे फिनिश करा। जो उसका दूसरा टीममेट होता है वो सामने वेयर हाउस में स्पॉट हो जाता है। लेकिन भाई इस गेम में पिंग ने भी इतना रुलाया है कि पूछो मत। अब यहाँ पे मैं पिक करने की कोशिश करता रहता हूँ, लेकिन इतनी देर में भाई मेरी नज़र जाती है पिंग पे, जो कि भाई 400 से ऊपर जा चुके थे, और बीच में तो मेरे स्क्रीन पर लोडिंग भी आ जाती है कई बार। फिर भी भाई जैसे तैसे मैं इस गेम को आगे तक खेलता हूँ। अब इससे पहले कि भाई और कुछ होता, मैंने सोचा इस बंदे पे कर देना चाहिए मुझे पुश, क्योंकि इतनी देर में भाई हिल पे भी पीछे बंदे आ चुके थे। अब यहाँ पे बंदा सामने था ये तो मुझे पता था, लेकिन भाई मैं उस पर डायरेक्ट पुश बिल्कुल नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं फटाफट भाई नेट की पिन खींचने का ड्रामा करता हूँ, ताकि उस बंदे को लगे भाई ये नेट कर रहा है, और इतनी देर में वो पुश कर दे मेरी तरफ।
और होता भी ऐसा ही है भाई, वो मेरे पे पुश करने आता है और यहाँ पे मैं उसको इजीली मार देता हूँ। लेकिन इतनी देर में भाई लेफ्ट साइड में एक बंदा और आ जाता है, इसलिए मैंने फटाफट भाई फिर से अपनी ESP फेंकी ताकि उस बंदे की पोजीशन भी मुझे पता चल जाए। अब उस बंदे की पोजीशन भी मुझे पता चल गई थी, लेकिन यहाँ पे मेरे पास नेट तो नहीं होता, स्मोक जरूर होता है और मैं स्मोक ही फेंक देता हूँ ताकि वो बंदा वहाँ से पीछे चला जाए। अब वो जैसे पीछे भागता है भाई मैं कर देता हूँ उसकी तरफ पुश, लेकिन यहाँ पे भाई और भी बंदे हो सकते थे, इसलिए मैं एक रोटेट करके आता हूँ। पर इतनी देर में वो बंदा चला जाता है वेयर हाउस में, लेकिन यहाँ पर ये बंदा फंस चुका था क्योंकि भाई दूसरी तरफ हिल पर भी बंदे थे और इधर से मैं आ चुका था, तो ये बंदा बाहर तो नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर हम इसको तो फिनिश कर देते, लेकिन अभी पीछे हिल पर भी बंदे बचे हुए थे, लेकिन मैं उनसे भाई स्प्रे की फाइट बिल्कुल नहीं लेने वाला क्योंकि उनके पास DP वगैरह सब है और मैं चला रहा हूँ SMG जिसकी भाई गोलियाँ कनेक्ट बिल्कुल नहीं होने वाली इतनी दूर तक, इसलिए मैं यहाँ पे वेट करता रहता हूँ। अब इतनी देर में एक बंदा उनको आ जाता है ओपन में, तो मैं सोचता हूँ लेट के थोड़ा स्प्रे करूँ, क्या पता मैं उसे नॉक कर दूँ। अब मैं यहाँ गोली भी नहीं चला पाता, लेकिन इतनी देर में मुझे सामने से अच्छा खासा डैमेज मिल चुका था, तो मैं दोबारा पीक तो बिल्कुल नहीं करने वाला। अब सामने वाले बंदों को मेरी पोजीशन पता थी, इसलिए मैं फटाफट यहाँ से हील लगाऊंगा और अपनी पोजीशन चेंज करूँगा पहले तो। अब मैं जैसी रोटेशन लेके इधर आता हूँ, इतनी देर में वो बंदे आ चुके थे इस तरफ, लेकिन यहाँ पर हमारा फ़ायदा होने वाला था क्योंकि यहाँ पे एक टीम और आ चुकी थी जिसका फ़ायदा हम उठाने वाले थे। अब सामने वाली टीम की भाई नज़र थी लेफ्ट वाली टीम पर और मैं यहाँ से आराम से करूँगा थर्ड पार्टी। अब यहाँ पर सामने वाले डुओ को तो मैं निपटा देता हूँ, लेकिन बचे थे भाई लेफ्ट वाली टीम पर। यहाँ पर मेरे पास एमओ बची थी बहुत ज़्यादा कम। अब बंदे गाड़ी के पीछे थे, मैंने सोचा भाई गाड़ी फोड़ दूँ, लेकिन इतनी देर में वो यहाँ से बच के भाग जाता और एमओ तो कुछ ज़्यादा कम बची थी अब मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा अब जाके पहले एमओ वगैरह ढूंढने आ जाए क्योंकि भाई यहाँ पे टाइम ख़राब करने तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इतनी देर में जोन भी आ चुकी थी, लेकिन भाई मेरे को एमओ ढूंढनी थी अभी, और यहाँ पर आता तो मुझे थोड़ी बहुत एमओ मिल जाता और उसके बाद फटाफट निकलेंगे हम जोन में। लेकिन मुसीबत अभी मेरे लिए ख़त्म नहीं हुई थी क्योंकि मैं जैसे ही जोन में एंटर करता हूँ भाई इतनी देर में एक डासे मेरे पीछे पड़ जाते और यहाँ पे मेरी HP भी फुल नहीं थी, तो मैंने सोचा भाई अपनी गाड़ी मुझे भगा लेनी चाहिए क्योंकि मैं कहीं पे भी गाड़ी रोकूंगा तो इतनी देर में वो बंदे मेरे को ऐसे ही भर देंगे। और मैं अपनी गाड़ी भाई अंधाधुंध भगाने लगा किसी कवर के चक्कर में। अब मैं अपनी गाड़ी भगाता हुआ इधर हाई रिच पे आ गया। इतनी देर में मैं सोच रहा था वो बंदे मेरे पीछे से आ रहे होंगे तो मैं उनको उतर के आराम से मार दूंगा, लेकिन वो बंदे मेरे पीछे आते नहीं, वो कहीं और चले जाते। लेकिन उन बंदों तो फाइट भाई मेरी अभी भी बाकी है होना। अब यहाँ पर तो वो बंदे मेरे पीछे नहीं आते, इसलिए मैं फटाफट बग्गी लेकर वापस निकल जाता हूँ जोन के अंदर और यहाँ पे आके मैं ओपन में रुक जाता हूँ और यहीं से मैं बंदे स्पॉट करूँगा क्योंकि भाई किसी भी कंपाउंड पर जाऊँगा तो वहाँ पे बंदे कैंप कर होंगे तो मेरे को इजीली मार देंगे, इसलिए मैं यहीं पे वेट कर रहा हूँ। तो क्या पता कोई ना कोई मुझे स्पॉट हो जाए। लेकिन इतनी देर में भाई पीछे वाले कंपाउंड से फायरिंग साउंड आता है, तो मैंने सोचा भाई इन वाले बंदों को तो निपटाना पड़ेगा। लेकिन इतनी देर में यहाँ पे एक दासिया भी आ जाते हैं और ये वही बंदे होते हैं। अब यहाँ पे एक बंदे को तो मैं उतरते ही नॉक कर देता हूँ, लेकिन भाई दूसरा टीममेट उसका कवर में जा चुका था, इसलिए मैंने फटाफट एक मॉली निकाली और फेंक दी और लगे हाथों एक नेट भी भाई ऐसे ही फेंक दिया रैंडमली। अब मॉली से तो कुछ नहीं होता, लेकिन भाई नेट से दूसरा बंदा फिनिश हो जाता है। अब यहाँ पर इस वाले डुओ का तो सफाया हो जाता है, लेकिन राइट वाले कंपाउंड का बंदा अभी भी बचा होता है, जिससे कि मैं इग्नोर करके यहाँ से चला जाता हूँ क्योंकि इतनी देर में जोन आ जाते और भाई आउट ऑफ जोन की फाइट में बिल्कुल नहीं लेने वाला, इसलिए फटाफट अपने बग्गे भागेंगे जोन की तरफ। अब जैसे मैं जोन में एंटर करता हूँ मैं यहाँ कवर में आकर अपनी बग्गी रोक लेता हूँ और सामने भी मुझे कुछ गाड़ियाँ स्पॉट हो जाती है, इसलिए मैं सोचता हूँ भाई हाई रिस्क से जाकर बंदे स्पॉट करूँगा, लेकिन ऊपर से कोई स्पॉट नहीं होता, इसलिए मैं भाग के वापस कवर में आ जाता हूँ। और यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा कवर था और मुझे पता था भाई बंदे पीछे से आएंगे, इसलिए मेरा सारा ध्यान पीछे की तरफ था। और थोड़ी देर में भाई वो राइट वाले कंपाउंड का बंदा आ जाता है मेरे लेफ्ट साइड में और उसे बिल्कुल नहीं पता कि भाई अब उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि उसका ध्यान भाई सारा का सारा नीचे वाले बंदों पर होता है। और मैं यहाँ पे सही टाइम का वेट करता हूँ। और इसको इजीली फिनिश कर देता हूँ, लेकिन भाई मेरे को अभी भी डाउट था कि पीछे से कोई ना कोई बंदा आएगा, इसलिए मैं जोन आने का वेट करता हूँ। और इतनी देर में मुझे पीछे से एक और साउंड आता है। अब यहाँ पर मुझे पता था कि वो बंदा भाई अच्छा खासा डैमेज होगा, जोन के बाहर से आया है। अब यहाँ पर जोन में सिर्फ 3 बंदे बचे होते हैं जिनकी पोजीशन मुझे पता होते हैं, 2 लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, इसलिए मैं सोचता हूँ भाई राइट साइड से आराम से जोन इन कर लूँगा क्योंकि यहाँ पे अच्छे खासे पेड़ का कवर मुझे मिल जाएगा। लेकिन भाई नेट ने अभी भी मेरे को बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा था,
यहाँ पीछे से जोन आ रही होती है और भाई इतनी देर में मेरी स्क्रीन पर फिर से लोडिंग आ जाता है। और अब तो मुझे लग रहा था भाई मैं जोन के बाहर ही मरूंगा, लेकिन भाई ये लोडिंग भी थोड़ी देर में हट जाता है। पर यहाँ पे मेरा अच्छा खासा टाइम ख़राब हो जाता है लास्ट जोन में। अब एक बंदा मुझे सामने स्पॉट हो जाता है, मैं सोचता हूँ पहले इस वाले बंदे को फिनिश करूँगा, लेकिन भाई इतनी देर में लेफ्ट वाले बंदे मुझे ही गोली मारने लगते हैं। और यहाँ पर मुझे जोन इन भी करना था, तो भाई बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो चुकी थी मेरे लिए। और यहाँ भाई आधा टाइम तो मैं जोन के बाहर रहता हूँ, जिसकी वजह से भाई ये चैलेंज मेरे से पूरा कंप्लीट तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने यहाँ पे भाई अपना पूरा बेस्ट करा इसे पूरा करने की, लेकिन भाई हो नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। आई होप कैसा आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा। तब तक के लिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।